अरे वाह 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 बेटा, ये बढ़िया किया. पोरीचे संस्कार चांगले आहेत. हाँ हाँ, अच्छा गाते हैं. एक्टिंग के साथ साथ सिंगिंग भी ट्राई करनी चाहिए. एक मिनट. विनर मैं नहीं, नैना और सेजल जी हैं. जिन लोगों ने 90 का दशक देखा है वो जानते होंगे कि पार्टी चाहे कैसी भी हो, रंग बिरंगे कागज में लिपटा हुआ गिफ्ट देखते ही मन में खुशी की कलियां खिल उठती थी. फिर चाहे उसके अंदर से आलू ही क्यों ना निकले. उससे क्या फर्क पड़ता है. उस दिन पार्टी में हम भी गिफ्ट को देखकर बहुत खुश हुए थे, लेकिन पार्टी खत्म होते होते गिफ्ट के साथ साथ हमें और क्या सरप्राइजेस मिलने वाले थे ये हमें भी नहीं पता था. उन दिनों मुंबई की सोसाइटीज बहुत अलग हुआ करती थी. सारे पड़ोसी एक परिवार की तरह रहते थे, जिनके साथ वो अपने सुख दुख, दूध दही, साड़ियां दवाइयां सब बांटा करते थे. आज की तरह नहीं, जहां लोगों को यह भी नहीं पता होता कि उनके पड़ोस में रहता कौन है. अब हमें तो पता था कि हमारे पड़ोस में कौन रहता है, लेकिन अभी तक हम उन्हें अपने परिवार का हिस्सा नहीं बना पाए थे. मैं और नैना कोशिश पूरी कर रहे थे. अब कामयाब होंगे कि नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताने वाला था. अच्छा है. आंटी जी, ये आपके लिए. मन्ने क्यों दे रही है? आंटी जी, अगर आप नहीं होती तो हम यहाँ पर होते क्या? इसलिए इस पर पहला हक आपका ही है, और इसके सिवा हमें जो भी गिफ्ट्स मिलेंगे उन सब पर पहला हक आपका ही है. काहे बोल रही है बेटा? बिना वजह, बिना आंसू के घणो भावुक कर दिया है मने तुम लोगों ने. समीर बेटा, थे किसी एक्टिंग क्लास के बारे में बोल रहे थे ना?
हाँ आंटी जी, समीर एक्टिंग स्कूल जाना तो चाहता है, पर आपने कहा था ना कि महंगा है, तो समीर ने प्लान कैंसिल कर दिया। उसने कहा कि भले ही एक्टिंग रह जाए, लेकिन आंटी जी की बात थोड़ी ना टाल सकते हैं। मैं कोई भगवान थोड़ी ना हूँ जो बिजली चमका के फरमान सुना देगी। अगर समीर ने एक्टिंग क्लास से फायदा हो रहे हो तो जाना, और पैसे का क्या है, आज है कल को नहीं, परसों तरसों आ जाएगा। जब कुछ बन जाएगा तो पैसे कमा ही लोगे ना तुम लोग। जी समझी जी, मैं तो बोलूं काल को सिर्फ अपने आंगन में मोर नहीं नचाना चाहते तो अपने आंगन में मोर? बहन जी, मुंबई में आंगन कहाँ है? नहीं, मेरा मतलब है कि समीर ने अगर एक्टिंग क्लास से फायदा होवे गो तो दे दो ना पैसे। लेकिन बहन जी, आप तो मना कर रही थी ना। हाँ, फिर मैं सोचा कि सीखेगा तो कुछ बनेगा, और कुछ बन जाएगा तो पैसे भी कमा ही लेगा, तो दे दो ना पैसे। ठीक है समीर, जाओ जाके एक्टिंग सीखो। और सुनो, पूरो मन लगा के सीख लो एक्टिंग। जी आंटी जी, जैसा आप कहें। अरे बहुत मस्त गाता है समीर। अच्छा है, बड़े दिनों बाद कुछ सुर में सुनने को मिला, नहीं तो हर बार भोपू में से जतिन का ही आवाज सुनने को मिलता है। अंकल जी, अरे नहीं, वैसे तो अच्छा गाता है, लेकिन थोड़ा चेंज हुआ। अच्छा, अब मेरे को ये लग रहा है कि इन लोगों को सोसाइटी में रहने का परमिशन देना मांगता है हम लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गडकरी साहब। वैसे कुछ है अभी सुधारने के लिए बाकी, पर समय के साथ साथ सब हो जाएगा, है ना? हाँ है ना। गडकरी अंकल, मैं तो पहले से ही कह रही थी कि ये लोग बहुत अच्छे हैं। हाँ बेटा। हाँ, इस बार जो खुल के परिचय हो पाया है सबसे, है ना? हमें तो इनमें कोई बुराई ही नहीं दिखती, है ना मनु? देखा, जतिन समझ गया पड़ोसियों की ईमानदारी की इकोनॉमिक्स। अब इस बात पे थोड़ा चटोरापन हो जाता ना तो मजा आ जाता। अरे बाबा, अब नया कुछ शुरू मत करा, बस हो गया सब। अरे गडकरी अंकल, मुझे लगता था आपको इकोनॉमिक्स समझ में आती है। चटोरापन मतलब खाने की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ऐसा है क्या? तो फिर शुभम ठीक बोल रहे। ए बाबा, नो चला खाना वाना शुरू करवाते। आ जाओ। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। भरोसा तो कोनी है, पर चलो अच्छा है आप लोगों ने सोसाइटी वालों का मन जीत लिया। पर थे जब तक अठे हो ना, थारो झूठ को सच थारो पीछो ना छोड़ेगो। जी आंटी जी। क्यों बे फुटेज कुमार, इतना लेट? हाँ, आज तेरे चक्कर में पार्टी कैंसिल हो जाती। अरे यार, सोसाइटी में पार्टी चल रही है, वो बाबा छोड़ ही नहीं रहा है। मगर फिर भी यार। चल जिमी, मूड मत खराब कर। लेट आया लेकिन आया ना। अरे धीरे बोला आदित्य, धीरे, पता चल जाएगा सबको। चल बैठ। अरे इस लाइन में कोई नहीं आता, चलो। Cheers। पीने की घाई है इसको। वो आप थोड़ा धीरे खाएंगे क्या? सब आप ही को देख रहे हैं। देख रहे हो मतलब चोरी कर रहा हूँ क्या? भाई 150 रुपए दिए, अभी तो सिर्फ 50 रुपए का ही अंदर गया। हाँ, तो आपका कोटा ना सिर्फ 50 रुपए का ही है। 100 रुपए का मैंने, मम्मी जी ने और तन्वी ने खा लिया है। देखो, इकोनॉमिक्स ये कहती है कि तुम लोग ना इतना सा खाते हो चूहे बराबर। तुमने तीनों ने मिला के 60 रुपए का खाया होगा, मैंने 50 का। 40 तो अभी भी बचे। खाओ। ये राजमा को ना पनीर समझ के खा लो। खाओ।
आज ही सोसाइटी में रहने की परमिशन मिली है, आज ही बाहर निकलवाओगे क्या? तो हमें यहाँ जिंदगी भर थोड़ी ना रहना है नैना। देखो मान और साहिबा एक दूसरे को कैसे आंखों में आंखें डाल के खाना खिला रहे हैं। तो उन्हें प्यार करने की आज़ादी है, हमें नहीं। आज़ादी नहीं है तो क्या हुआ, हम बगावत करेंगे हल्ला बोलकर। अब कैसे भी करें, प्यार तो हम करके ही रहेंगे। अच्छा, यहाँ तो सब लोग हैं, तो कैसे छुपेंगे? तो मुझे सोचने दो, रुको। आइडिया नैना, हम बाहर चलते हैं, मैं निकलता हूँ, तुम सबसे मिलके 5 मिनट बाद आना। अब दादा मेरे को पूरा 10 सिगरेट देने का। एक भी कम दोगे ना तो जतीन दादा बोलेंगे कि मैंने रास्ते में ही पी ली। ये नवे किराएदार किधर जा रहे हैं? छोड़ो, अपने को क्या करने का है, वैसे भी अपने को पेमेंट ये सोसाइटी को देखने का मिलता है, ये सोसाइटी वालों की हरकतें देखने का थोड़ी ना मिलता है। अम्मा यार, ये वॉचमैन कौन सी गर्त में गुम हो गया है, गेट पे है ही नहीं। चलो शुभम, बाहर का नजारा देख के आते हैं। चल आप लगे यार। बस 10 मिनट रुको, 25 रुपए खाना बाकी, खा लेते चलते। अम्मा यार 10 मिनट में तुम्हारा पेट नहीं भरने वाला, एक काम करो 25 ना हम तुम्हें देते हैं। 25 दोगे? हाँ देंगे। 25 और 25 से 50, फिर भी 10 मिनट रुको, 10 मिनट में चलते हैं। हाँ अबे चल लो यार। आ गया तू? जतिन दादा ये लो। अरे रखो तुम यार। थैंक यू दादा। अरे सुनो, हाँ मैडम को पता ना चले। हाँ वह टोळला वेलती माझं। क्या क्या दादा, मेरे को चिल्लर चाइना थोड़ी ना भेजने का है। मेरा मतलब है अभी आज तक तो मैंने कभी किसी को बताया नहीं, तो अभी काय को बताएगा मैं? इसलिए तो तू मेरा प्यारा है ढूंढू। मिलते आते हैं। अब तो चल लो। कोई बात नहीं, खा लेते हैं फिर चलते। अम्मा समीर, समीर यहाँ पर तो बहुत सुनसान है, कोई भी नहीं है। हाँ तो मैडम, रोमांस वही करते हैं जहाँ कोई भी नहीं होता, जहाँ अंधेरा होता है। मिस्टर महेश्वरी, आप ना अपने रोमांस को ज़रा कंट्रोल में करो। वैसे समीर, आज ना मुंबई आने के बाद पहली बार इतनी खुशी हुई है। मतलब आज जो कुछ भी हुआ ना, उससे ऐसा लगा जैसे हमें जो कुछ भी चाहिए मुंबई हमें दे देगी। इसी खुशी को सेलिब्रेट करने तो हम यहाँ आए हैं। अब 1 मिनट, ये वो एनिवर्सरी वाली चॉकलेट तो नहीं है ना? नहीं, वो तो मैं गलती से ले आया था, अब कभी नहीं लाऊंगा। तुम्हें संभालना बाप रे बाप बहुत मुश्किल है। चुप करो। वैसे समीर, मुंबई में ना घर बहुत छोटे हैं, लेकिन लोगों के दिल बहुत बड़े हैं। और आज जो कुछ भी हुआ, उससे मुझे ऐसा लगता है कि सोसाइटी के साथ साथ हमें लोगों के दिल में भी जगह मिल जाएगी। तुमको यहाँ जाएगा तो? कोई नहीं ना, यहाँ कौन आएगा।
आप लोग तो जानते हैं कि हम इस सोसाइटी में एक झूठ के सहारे टिके हुए थे, लेकिन आपको क्या लगता है कि सिर्फ हम ही किसी राज को पर्दे के पीछे छुपाए हुए थे? नहीं, यहाँ और भी लोग थे जिनके अपने अपने राज थे, और ऐसे राज जो सेहत के लिए हानिकारक थे। जी, हमारे राज से भी ज्यादा हानिकारक। एक बात तो कहनी पड़ेगी, इन सब की सारी बुरी आदतें मिला दें तब भी वनीता से ज्यादा हानिकारक कोई नहीं था। जी। डोंडू, मैडम मैं कुछ नहीं खा रहा था, मैं सब डब्बा देख रहा था मैं। डोंडू, हमारी बात तो सुनो। हाँ बोलो। तुमने नैना समीर को कहाँ पे देखा है? अरे मैडम, वो गेट के बाहर अपना मार्केट है ना, वो पान टपरी, उधर ही थे समीर साहब। इस वक्त गेट के बाहर, वो भी पार्टी छोड़ के? कुछ जल रहा है क्या? चल रहा है। यार जिमी, सच में कुछ जलने की बदबू आ रही है। हाँ भाई, लगता है कोई सिगरेट पी रहा है। अरे यार चल निकल लेते यहाँ से, कहीं घर तक बात पहुँच गई तो आफत हो जाएगी। तो रुक, मैं देखता हूँ। आप लोगों ने हॉरर फिल्में तो देखी ही होंगी, तो थोड़ा सा दिमाग पर जोर लगाकर सोचिए। एक सुनसान सड़क है, चारों तरफ अंधेरा, घना कोहरा, और अचानक इस सन्नाटे में पीछे से किसी के आने की आवाज आए। टप 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 टप। आपके दिल की धड़कन तो एक पल के लिए थमी जाएगी ना, है ना? हमारी हालत भी ठीक वैसी ही होती अगर हमें पता होता कि हम, जतिन और आदित्य एक दूसरे से बस कुछ ही कदम की दूरी पर थे, और यह सिचुएशन ऐसी थी कि यहां एक नहीं, दो नहीं, तीन राज एक साथ खुल सकते थे। मेरे और नैना के पति पत्नी होने का राज, जतिन के सिगरेट पीने का राज, और आदित्य के शराब पीने का राज। समीर, सोसाइटी की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, अब हमें तुम्हारे सपने पर ध्यान देना होगा। और तुम्हें अपनी सीए की पढ़ाई पर। नैना, अब हमें बहुत जल्दी सच वाले झूठ से बाहर निकलना है और लोगों को बताना है कि हमारा प्यार भी मान और साहिबा से कम नहीं है। अच्छा, मिस्टर हीरो जी, किसी और के प्यार से जलन हो रही है? तुम ना बिल्कुल टेंशन मत लो, जल्दी हम दोनों इसे हाथ में हाथ डालकर और एक ही प्लेट में खाना खाएंगे।